हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे मार्टिन। मूवी शुरू होती है रॉ हेड ऑफिस से। रॉ हेड ऑफिस में सत्या के पास फोन आता है। पीएम बोलते हैं, आखिर क्या हुआ, आपने बताया नहीं। सत्या बोलते हैं, हमें ये बात फोन में नहीं मिल के करनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है पीएम ऑफिस में। सत्या पीएम से बोलते हैं, हमारी कहाँ जरूरत पड़ गई। तो पृथ्वी सर बोलते हैं, हमें जवाब देते देते बहुत दिन हो गए, पर हम अपनी जनता से अब झूठ नहीं बोल पा रहे। तो सत्या बोलते हैं, क्या उस मामले में नेगोशिएशन नहीं हो पाया। तो पृथ्वी बोलते हैं, अभी तो वो बात नहीं है, अभी बात ये है, हमारे बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में और हमें ये भी पता चला है कि पाकिस्तान उन लोगों को कभी भी मार सकता है। तो सत्या बोलते हैं, ये तो रूल के खिलाफ है। तो कहते हैं, हाँ, उसके लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली है। सत्या फिर पृथ्वी से बोलते हैं, आखिर हमसे आपको क्या चाहिए। तो पृथ्वी सर सत्या से बोलते हैं, हमें अब उसको भेजना ही पड़ेगा। तो सत्या बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको याद नहीं पिछली बार उसने कितना कांड किया था, कितने लोगों को उसने बस मजे के लिए मार दिया। पृथ्वी फिर सत्या से बोलते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं, हम अपने जवानों को मरते देखे, बस हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन और है। पृथ्वी सत्या से पूछते हैं, वैसे उसका नाम क्या था। तो सत्या बोलते हैं, मार्टिन। सीन शिफ्ट होता है मार्टिन की तरफ। हमें दिखाया जाता है एक कार, उस कार के पीछे बहुत सी बाइक लगी है, उस कार का पीछा कर रही है और उस कार में पाकिस्तान का कोई एजेंट है और वो इंडिया को धमकी दे के अपने देश वापस जा रहा है, पर इंडिया के सोल्जर उसको कुछ नहीं कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है वो बाइकर उस कार को रोक के उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देते हैं और उस कार में आग लगा देते हैं। वो आदमी घबरा जाता है। मार्टिन उस गाड़ी में चढ़ के आग के बीच बोनट में खड़े होके उस इंसान को देखता है और वो आदमी बोलता है, तुम मुझको मार दोगे तो जंग छिड़ जाएगी, मैं तुम्हारे देश आया हूँ मेहमान बन के। तो मार्टिन बोलता है, तुम मेहमान हो खुद के लिए, ना कि मेरे लिए, तुम तो मेरे लिए दुश्मन हो, तुम मेरे देश में आके हम ही को धमकी दे के वापस चले जाओगे। तो वो इंसान बोलता है, क्या तुमको ये नहीं पता, मेरी गवर्नमेंट जानती है कि मैं इंडिया में हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। तो मार्टिन उससे बोलता है, बिगाड़ने को तो मैं बहुत कुछ बिगाड़ दूंगा, पर अभी शुरुआत तुझसे होगी। मार्टिन उसको जला के उस गाड़ी में मार देता है। सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में। वो आदमी रॉ हेड ऑफिस आया है और बोलता है, इंडिया का जितना सीक्रेट है वो मेरे हवाले कर दो, तब मैं अपनी गवर्नमेंट से बोल के तुम्हारे देश के जितने लोग हैं सबको छोड़ने की गुजारिश करूंगा। अगर तुम मुझको नहीं दोगे अपने सीक्रेट तो फिर अंजाम तुम जानते हो। मार्टिन सत्या की तरफ देखता है और बोलता है, इतनी बात इसकी क्या सुननी, इसको मार डालो जान से। सामने खड़ा पाकिस्तानी बोलता है, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम्हारी सरकार जवाब नहीं दे पाएगी। और वो इंसान सत्या से फिर बोलता है, एक बार फिर सोच लो, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम कॉल करके बताना, अगर देर करी तो तुम्हारे लोग कैसे मरेंगे वो मुझे भी नहीं पता। और वो इंसान वहाँ से चला जाता है। सत्या मार्टिन से बोलता है, उस इंसान को तुम कुछ नहीं करोगे। तो मार्टिन बोलता है, नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। मार्टिन जलती कार के सामने खड़े होकर अपना फोन निकाल के सत्या को फोन करता है और सत्या को बताता है, सर, एक दुर्घटना में रहमान की जान चली गई। तो सत्या बोलते हैं, तुम वहाँ क्या कर रहे थे। तो मार्टिन बताता है, मैं यहाँ से निकल रहा था, मैं तो पार्टी कर रहा था। फिर एक बहुत गजब का गाना होता है। सीन शिफ्ट होता है फिर से पीएम ऑफिस में। सत्या और पृथ्वी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। अगर हमने मार्टिन को पाकिस्तान भेजा तो बहुत बतंगड़ हो सकता है, हम जवाब नहीं दे पाएंगे इंटरनेशनल गवर्नमेंट को। तो पृथ्वी सर बोलते हैं, हम बोल देंगे कि वो मेरे यहाँ का नहीं है। तो सत्या बहुत तेज हंसते हुए बोलते हैं, पूरी बॉडी में वो इंडिया लिखवाए है और तुम बोल रहे होगे कि हम बोल देंगे कि वो इंडियन नहीं है। सीन शिफ्ट होता है सत्या की तरफ। सत्या मार्टिन को फोन करके हेड ऑफिस बुलाते हैं। मार्टिन सत्या को पूरी बात बताते हैं और बोलते हैं, हमारे देश के जवान पाकिस्तान में कैद हैं, तुम कैसे छुड़ाओगे मुझे नहीं पता, तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, बस मेरे जवान इंडिया वापस आने चाहिए। तो मार्टिन बोलता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो सत्या सर बोलते हैं मार्टिन से, बस एक ही रास्ता है, तुम्हें अपने आप को मारना होगा। हम ये लोगों को नहीं बता सकते, ना पाकिस्तान को ना किसी और देश को, कि ये आदमी मेरे देश का है। मार्टिन सत्या से बोलता है, जैसा भी काम है मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर जो भी करूँगा वो अपनी मर्जी से करूँगा, इसमें किसी का दखल अंदाजी नहीं होगी। सत्या बोलते हैं, ठीक है, पर लोगों को तुम कम मारना। सीन शिफ्ट होता है पाकिस्तान में। हमें दिखाया जाता है पाकिस्तान की जेल। उस जेल में 30,000 लोग जो इंडियंस हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। पाकिस्तानी उन लोगों को इतना टॉर्चर करते हैं कि वो खुद से मरने के लिए तैयार हैं, पर देश की जो भी सीक्रेट फाइलें हैं और देश की जो भी जानकारी है वो उन लोगों को नहीं बता रहे। उन कैदियों का ये प्लान होता है कि एक दिन में एक साथ हम सब मर जाएंगे, पर इन लोगों को कुछ नहीं बताएंगे। सीन शिफ्ट होता है पाकिस्तान के ISI हेड ऑफिस में। वहाँ पता चलता है एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से बोलता है, सर, हमें पता चला है कि इंडिया से कोई आ रहा है। तो वो इंसान बोलता है, और भी इंडियंस हैं जिनको हमने कैद किया है, उसको भी आ जाने दो। पर वो ऑफिसर
बोलता है, नहीं वो अलग है, हमने पहले इतना क्रूर और इतना जालिम आदमी नहीं देखा जो किसी को मारने में भी झिझकता नहीं है। फिर वो दिखाता है प्रोजेक्टर में मार्टिन के कुछ मिशन। उस मिशन में दिखाते हैं बहुत से ऐसे मिशन थे जो मार्टिन ने पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर दिया। पाकिस्तान का चीफ बोलता है, कितना भी है पर है तो इंसान, आ जाने दो देख लेंगे। सीन शिफ्ट होता है मार्टिन की तरफ। मार्टिन निकल चुका है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में आते साथ मार्टिन को बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे वो उन लोगों को छुड़ा सकता है, पर मार्टिन के पीछे पाकिस्तानी पुलिस भी लगी है क्योंकि उनको उनके लोग ही बता देते हैं कि मार्टिन इंडिया से पहुंच चुका है पाकिस्तान। सत्या सर मार्टिन से बोलते हैं, अगर तुमको किसी चीज की हेल्प चाहिए पाकिस्तान में तो हमारा एक वहाँ एजेंट है और तुम्हें वहाँ कुछ भी चाहिए वो तुमको वहाँ दिला देगा। सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। मार्टिन पाकिस्तान में उतरते साथ एक टैक्सी बुक करता है। वो टैक्सी संध्या चला रही है। संध्या एक हिंदू है पर वो अपना नाम मुस्लिम रखे आयत। आयत बोलती है, आयत भी एक एजेंट है। आयत मार्टिन से बोलती है, आपको कहाँ जाना है ये जरूरी नहीं है, आपको चाहिए क्या। मार्टिन कुछ समझ नहीं पाता। आयत अपनी गन निकाल के मार्टिन के सर में लगा देती है। मार्टिन कहता, ओह मैं तो डर गया। मार्टिन फिर वो बंदूक खुद से चला लेता है पर उसमें गोली नहीं होती। आयत बोलती है, क्या तुम पागल हो, अगर इसमें गोली होती तो अब तक तुम मर जाते। मार्टिन बोलता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं शक्ल देख के बता दूंगा कौन अपना है कौन पराया। मार्टिन को असल बात सब पता था कि ये आयत नहीं संध्या है। संध्या मार्टिन को लेके जैसे निकलती है वैसे ही उस गाड़ी पे गोली चलने लगती है। मार्टिन पूछता, आखिर ये क्या हो रहा है। तो संध्या बोलती है, तुम्हारे आने की खबर पूरे पाकिस्तान को है और तुम्ही को नहीं पता कि तुमसे लोग यहाँ कितना डरते हैं तुम्हारे पागलपंती से। तुम एक क्रैक मैन हो, सबको पता है ये बात। और ये मिशन तुमको ही क्यों दिया गया, क्या तुमने सोचा है। तो मार्टिन बोलता है, मैं ये मिशन कर सकता हूँ, इस वजह से मुझे ये मिशन मिला है। संध्या फिर मार्टिन को बोलती है, हमारा मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बाहर गोली चल रही होती है। तो मार्टिन बोलता है, अगर जब मर जाएंगे तब भगाओगी क्या गाड़ी। तो संध्या गाड़ी भगाने लगती है। संध्या जैसे तैसे उन लोगों से बच के अपने वेयर हाउस पहुँचती है। मार्टिन संध्या से बोलता है, मुझे बंदूक चाहिए, मुझे बॉम्ब चाहिए, मुझे बहुत सी ऐसी चीज है जो चाहिए, क्या तुम पाकिस्तान में दिला सकती हो ये सब चीजें। तो संध्या बोलती है, तो बहुत आम है, तुम्हें टैंक चाहिए तो वो भी दिला दूंगी। तो मार्टिन बोलता है, हाँ मुझे एक टैंक भी चाहिए। संध्या बोलती है, आर यू किडिंग। तो मार्टिन बोलता है, नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मार्टिन को संध्या ले जाती है कि एक मार्केट जहाँ हथियार बिकते हैं। मार्टिन बहुत से ऐसे हथियार लेता है और बहुत से ऐसे बंदूक बम लेता है जिससे वो अपना मिशन पूरा कर सके। मार्टिन एक आदमी को बहुत सारे बिटकॉइन ट्रांसफर करता है। संध्या बोलती है, ये किस बात के तुमने दिए हैं। मार्टिन बोलता है, आगे चल के देख लेना। मार्टिन फिर अपने मिशन में लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में। हमारा मिशन उन जवानों को छुड़ाना है। हमें पता चला है पाकिस्तान भारत में एक बम ब्लास्ट करेगा जिसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। मार्टिन बस ये काम ना होना चाहिए और ये मिशन तुम्हारे हाथ है। मार्टिन मजाक में सत्या सर से बोलता है, मुझे मरवाने का पूरा प्लान और बंदोबस्त कर बैठे हो तुम लोग, अगर मैं मर गया तो मेरी आत्मा तुम्हारे घर के अंदर भटकेगी। तो सत्या सर हंसने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में। मार्टिन पता करता है इतना बहुत सा RDX कहाँ से आएगा। तभी मार्टिन को एक लीड मिलती है कि कोई रसूल बिन फारूक है 400 टन RDX बहुत बड़े बड़े कंटेनर में लोड करा के पानी वाले जहाज से इंडिया में भेजेगा और वहाँ बिलाल शेख अपने हैंडओवर करेगा पूरा RDX और भारत के जगह जगह कोने में पूरा RDX सप्लाई करेगा। मार्टिन फिर रसूल बिन फारूक के ठिकाने जाता है और देखता है वहाँ बहुत से लोग हैं जो उसकी रक्षा में खड़े हैं। मार्टिन उनको बहुत बेरहमी से मारता है। वहाँ के लोग इसकी मार कुटाई देख के इतना डर जाते हैं कि भागने लगते हैं, पर मार्टिन को तो लड़ाई में मजा आता है। मार्टिन उन लोगों को दौड़ा दौड़ा के बहुत मारता है। उतने में फारूक देख लेता है तो फारूक अपने पूरी आर्मी को फोन करता है। वहाँ से बहुत से ऑफिसर रसूल बिन फारूक के घर पहुँच जाते हैं। उतनी देर में मार्टिन देखता है कि इतने लोग आ गए तो मार्टिन अपनी गन मशीन निकाल के बहुत से अफसरों को मार देता है। पाकिस्तानी जितने अफसर होते हैं सब पीछे हटने लगते हैं। रसूल बिन फारूक अपनी गोली निकाल के मार्टिन के सीने में मारता है। दूसरी गोली उसके मुंह पे मारता है, तभी मार्टिन हट जाता है और उसके मुंह पे एक दाग लग जाता है और मार्टिन जमीन में गिरता है। तो उसके ऊपर बहुत से लोग लद के मार्टिन को पकड़ लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है ISI हेडक्वार्टर में। पता चलता है कि मार्टिन को पकड़ लिया गया। पाकिस्तानी ऑफिसर बोलता है, आखिर वो कौन है इतना बड़ा बेवकूफ जो रसूल बिन फारूक के घर में आके हमला कर दिया। तो वो इंसान बोलता है, वो एक सनकी सोल्जर है। तो ऑफिसर बोलता है, सब उसकी पागलपंती निकाल देंगे। तो दूसरा ऑफिसर बोलता है, पर वो ऑफिसर आम जगह से नहीं, वो एक इंडियन है। तो ये बात सुन के ISI का चीफ डर जाता है। बोलता है, जितनी जल्दी हो सके उसको मारो। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो आप मेरे आई बटन में देख सकें और मैं दूसरा पार्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।